मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी बताया है, तो ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर है कि बसपा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आकाश आनंद क्या फैसले लेते हैं। कई विश्लेषकों का ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी पहले काफी ऊंचाइयों पर थी, लेकिन जैसे एक एक करके उनके नेता उनका साथ छोड़ते चले गए, वैसे ही पार्टी कमजोर होती चली गई। उनमें से एक बहुत ही चर्चित नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो हालिया राजनीति में उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, क्योंकि उनको लगातार धमकियां मिलती हैं। सनातन विरोधी उन्हें कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं अक्सर। तो ऐसे में जिस तरीके से वे सुर्खियों में बने हैं, इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति पर तो साफ कहा था कि एक घिनौनी राजनीति है जो धर्म के नाम पर कर रही हैं। लेकिन अब बात आती है आकाश आनंद की, कि क्या आकाश आनंद की विचारधारा भी बिल्कुल हूबहू मायावती से मिलती है? क्या मायावती से मिलती है तो क्या वह भी स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति पर सवाल खड़े करेंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य को चर्चा का केंद्र बनता देख उनको पार्टी में वापसी के लिए आदेश देंगे? क्योंकि देखा जाए जिन हालातों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा पार्टी छोड़ी थी, ये किसी से छुपा नहीं था। अब चर्चा ये थी कि आकाश आनंद जो पार्टी छोड़कर गए हैं बसपा की, उनको लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि वही नेता आज के समय में विरोधी पार्टी, जिसमें समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, उनकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। तो उनकी वापसी के लिए वह क्या फैसले लेते हैं? अगर यही एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आकाश आनंद राजस्थान चुनाव में थे, वहां पर उन्होंने उनके जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे उनको लेकर कह दिया था कि उन विधायकों की वापसी अब किसी शर्त पर नहीं होगी, और अगर होती भी है तो कल को उनको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने एक बार साथ छोड़ दिया उन पर भरोसा क्या ही किया जाए। तो यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लागू होती है। ऐसे में आकाश आनंद और मायावती दोनों ही कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नजर आएंगे। जबकि हालिया कुछ बयान देखे जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के समर्थन में नजर आए थे, चाहे जातीय जनगणना के मामले पर मायावती का समर्थन करना हो या मायावती को अपनी नेता बनाकर उनके खिलाफ बुराई न करना हो। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से हालात बनते हैं और किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य आगे की रणनीति बनाते हैं, और आकाश आनंद उन नेताओं से कैसे निपटेंगे जो पहले बसपा में ही थे और अब बसपा के खिलाफ है। क्या आपको लगता है कि आकाश के लिए मुश्किलें उनके ही अपने नेता बनेंगे या बाहरी नेता? आप मेरा कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।